हम लोग आज के राउंड में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का रिवीजन करेंगे। मैं जल्दी जल्दी फॉर्मूले लिखते जाऊंगा और क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला कौन सा आता है इसमें बेटा बताओ? बायोट-सेवर्ट्स लॉ याद है? तो इसको लिख के मैं आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा, डायरेक्टली आप पहले एप्लीकेशन पे आओ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ पे पहला जो केस आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और आप यहाँ पे हो h हाइट पे, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा। बेटा मान लो मैं तुमको करंट का डायरेक्शन ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा बेटा बताओ? और कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड? अंदर होगी, इनटू द प्लेन होगी। और इसका होगा बेटा, अगर करंट आई है, ये हाइट h है, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई h इंटू आई रहेगा बेटा, और यहाँ कितना रहेगा? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। और आपको डायरेक्शन याद रहना चाहिए कहाँ पे। और इसके लिए आप जो बचपन से जो भी रूल, वो राइट हैंड थंब रूल, जो भी रूल बोलो, या कॉमन सेंस से बायोट-सेवर्ट्स लॉ से निकाल लो, वो भी चलेगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ बेटा प्लीज, फिर भी अगर आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ एक बार भूल गया तो एक बार रिवाइज कर लेना। एक करंट कैरिंग वायर था, उसका छोटा सा पोर्शन डीएल था, और यहाँ कहीं आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड का छोटा पोर्शन आ जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ठीक है। चलो बेटा हम उसी से ये सब निकालते हैं, बट ये पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो इसको कमिट टू मेमोरी करो, फिर हम इस पे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 1, एक सिंपल केस में मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे 2L लेंथ का एक रॉड ले रहा हूँ, 2L लेंथ का, इसकी लेंथ 2L है, और मुझे h हाइट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, अगर करंट इसमें आई है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताओ बेटा, जल्दी से जल्दी से बेटा। और ये सारे डेटा आपके आने वाले क्वेश्चंस के लिए बस एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। यू सी द फॉर्मूला। अगर एक करंट कैरिंग वायर है जिससे आपको ये एंगल पहचानने में आ रहा है अल्फा बीटा, हॉरिजॉन्टल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज h, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर एक करंट कैरिंग वायर की लेंथ 2L है तो h हाइट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? कितना आना चाहिए बेटा, जल्दी बताओ। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई h इंटू, क्या पुट करोगे बेटा बताओ? अल्फा बीटा, फॉर्मूला पहचानो बेटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगी, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बेटा यहाँ पे कॉस अल्फा क्या होगा ये बताओ? एल बाई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला क्या बोलते हैं इसे, एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर। और अगर तुमको ये मिड पॉइंट पे दिया है, मिड पॉइंट पे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होगी, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा आप समझ पा रहे हो ना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा लिखना है। जी सर। तो ये मतलब बस मेरे कहने का मतलब है, तुम ऐसे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि जिससे तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाए। और सबसे ज्यादा एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन ये वाला होता है, ट्रायंगल वाला। एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन ये होता है, वो यहीं से डेटा स्टार्ट करेंगे। उनको फॉर सम रीजन लगता है कि ये सब क्वेश्चन टफ है, कि मान लो यहाँ पे करंट आई जा रहा है, वो यहाँ पे पूछ लेते हैं, अगर तुम्हें वो एज लेंथ ए बता देंगे। बेटा देखो ये वायर है हमारे हाथ में, हम चाहें तो इन वायर्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि सब में करंट अलग अलग जाए। आपसे वो सेंटर पे यहाँ पूछ लेंगे, अगर सबकी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सबका एंगल 60 डिग्री है, और आपको सेंट्रॉइड पे पूछा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बेटा। कर लोगे? छोड़ दो, आपके लिए ये एच हो जाएगा बेटा। और आपको अगर डायरेक्शन देखना नहीं आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, कि जब तुम मान लो मैं एबीसी लिख रहा हूँ, एबीसी,
ए बी आर्म की वजह से निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये बात फीलिंग होनी चाहिए कि वो ऊपर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। तुम जब एसी आर्म की वजह से निकालोगे तो भी तुम्हें ये फीलिंग आनी चाहिए कि ऊपर आएगी, और जब तुम इसकी वजह से निकालोगे सीबी की वजह से, तो भी तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए कि ऊपर आएगी। बेटा बात समझ गए? तब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ ये हाइट h निकालो, ये करंट्स को देखो और एक एक से ऐड कर दो बस। एक बार ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सी, इसको जल्दी से कर देना, तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है आपको आर्क की वजह से याद हो। बेटा एक टेक्निक होती है कि अगर तुम्हें सर्कल की वजह से याद है, अगर करंट आई है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, फॉर्मूला याद है? म्यू नॉट आई बाई 2r याद है सेंटर पे? Yes, sir. तो अगर तुमको ये वाला याद है, अगर ये फॉर्मूला याद है, तो अगर कोई आर्क लेंथ ऐसे होगी जिसका एंगल सिर्फ बीटा है, तो तुम्हें पता है कि अरे भाई चलो 2 पाई के लिए इतना है, तो बीटा रेडियंस के लिए कितना होगा। अगर बीटा रेडियंस में है तो रेडियंस यूज करना, वरना 360 डिग्री यूज कर लेना। तो यानी अगर तुम्हें ऐसे दिया है कि एक आर्क है जिसमें करंट आई जा रहा है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी एट सेंटर विल बी सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू बीटा 2 पाई इंटू बीटा। वेरी गुड बेटा, ये तुम्हें बस याद होना चाहिए बेटा। अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, बस मैं ये चाहता हूँ आपको ये सब बेसिक फॉर्मूले याद हो, ये सब बेसिक फॉर्मूले याद हो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तब तुम जाके शायद ऐसे वाले क्वेश्चन कर लो जो एग्जाम में बड़ा बेसिक दिख के आते हैं कि सर एक दो पैरेलल वायर हैं ऐसे करके, और तुमसे यहाँ पूछा है, कर लोगे? अगर ये वायर इनफाइनाइट जा रहा हो और ये वायर भी इनफाइनाइट जा रहा हो और इसमें करंट ऐसे है, ऐसे, और यहाँ से जो पोर्शन ए बी वाला पोर्शन है वो सेमी सर्कल है, ये वाले जो करंट का ये आर्क है ये सेमी सर्कल है, और इसका रेडियस आर दिया हुआ है। अब तुम मुझे इस पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा बेटा। अगर तुमने पिछले 2 पॉइंट समझे हैं तो आप इस पे अटेम्प्ट कर सकते हो कि सर आर्क की वजह से, टोटल की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r आता है, तो आर्क ये सेमी सर्कल यानी उसका आधा, यानी म्यू नॉट बाई 4r, इसकी वजह से इतने पोर्शन ए बी आर की वजह से, इन दोनों की वजह से बताओ कितना होगा बेटा, इसकी और इसकी वजह से, और ये किस डायरेक्शन में आएगा बेटा। ये आप देख लो बेटा, या तो तुम रट लो कि सर कभी भी मुझे फील होगा मैं यहाँ खड़ा हूँ, और मैं जब यहाँ खड़ा हूँ और मुझे लगेगा कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तब बाहर की तरफ आएगा। और अगर तुमको लग रहा है कि तुम ऐसे सर्कल में हो जहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये बात याद कर लो बेटा। करंट अगर ऐसा, तो ये फीलिंग रखना। अब तुम यहाँ खड़े होकर खुद सोचो, तुमको ये कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। तो चाहे तो तुम याद कर लो, चाहे तो समझ लो। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? देखो, अगर तुमको ये वाला याद रहता कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले इनफाइनाइट वाला केस पढ़ाया था, इनफाइनाइट वाले केस में यहाँ के देखो बेटा, ये वाला केस, अगर मुझे करंट कैरिंग वायर दे रखा है, एंगल दे रखा है अल्फा और बीटा, तो ये फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करो बेटा, देखो ऐसे सोचो कि तुम यहां से करते करते ऐसे चल रहे हो, अगर तुम इस वाले पॉइंट को यहां पहुंचा दोगे तो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। और अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पहुंच गया तो तुम्हें बीटा कितना दिख रहा है बेटा बताओ। 90। और अल्फा कितना बेटा, देखो जैसे सोचो कि मैं इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ, इसको घसीट के यहाँ लेते हो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की? बेटा अल्फा हम किसके साथ नाप रहे हैं देखो ना जरा, 90 डिग्री। अल्फा 90 होगा। और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी चला गया तो? बेटा 2 हो जाएगी, कितना होगा? 0। हाँ, तो यानी अगर मैं तुमको इस वाले केस में बस ऐसा दे देता कि एक वायर है और एक तुम यहाँ हो, तो दैट मीन्स एक एंगल को तुम 90 लोगे
और एक एंगल को तुम 0 लोगे, तो कुल मिला के एक चला जाएगा और एक 1 बन जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एच इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, बस डायरेक्शन की इज्जत करना बेटा। अगर करंट ऐसे दिया है तो तुम सोचो यहाँ खड़े हो कि तुमको कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बेटा? ऊपर की तरफ होगी। अब इस केस में आके डायरेक्टली वही अप्लाई कर देते कि सर सर्कल की वजह से आगे इतनी, सेमी सर्कल की वजह से, और इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से सिमेट्री वाइज सोचो। ये भी इसके लिए यहाँ खड़े होकर सोचोगे तो ये भी तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा, यानी इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी, और डबल कर देना। कर लोगे बेटा? जब आप करोगे तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, म्यू नॉट बाई आई बाई 4r पहले वाले के लिए, सर्कल के लिए, और दोनों के लिए 2 इंटू म्यू नॉट बाई आई कॉस 90 प्लस कॉस 0 यानी कॉस 0 यानी 1 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एच करना था, यानी 4 पाई आर। ये आंसर आ जाता है बेटा आपका। क्या आपको बात समझ आ गई? जी सर। सर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसमें छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो तुम ऑब्जर्व करना। अगर करंट कैरिंग वायर ऐसे है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी हमेशा, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अगर बाइट-सेविट्स लॉ जानते हो तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक बार थीटा साइन 0 हो जाएगा और साइन 180 हो जाएगा। तो कई बार वो आपको डायग्राम से धोखा देंगे, अब डरना नहीं, ठीक है? अब उनको लगता है कि बच्चे ये वाले केसेस कर ले रहे हैं, उन्होंने बाइट-सेविट्स लॉ बच्चों ने नोट कर लिया है, और बच्चे ये दो फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि सर स्ट्रेट वायर की वजह से कितना आता है और सर आर्क की वजह से कितना आता है। आर्क वाला नोट कर लेते हैं बच्चे, सर्कल वाला याद हो गया तो आर्क वाला याद हो गया। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं चलो बच्चे को वेक्टर में उलझा देते हैं, वो फिर वेक्टर में उलझाने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें एक डायग्राम बनाता हूँ बेटा, प्लीज इसको समझना। अगर तुम्हें डायग्राम नहीं समझ आए तो रोक देना मुझे, मैं दोबारा बना दूंगा। ये x लिखा है, ये y लिखा है। आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ब्लू लेते हैं, एक ऐसे सर्कल सोचना है ऐसे करके। ये जो ब्लू वाला है वो एक्चुअल वायर है, जो ब्लू वाला है वो एक्चुअल वायर है। कोई बच्चा सोच पा रहा है कैसा डायग्राम बन रहा है? एक्स वाई प्लेन में ये पोर्शन है, मैं नाम लिख देता हूँ बेटा, ए से बी सी डी तक एक्स वाई प्लेन में है, और बाकी जो इसका सर्कल कंप्लीट होना चाहिए था वो कुछ ऐसा है, ऐसा होता है। मतलब मैक्सिमम वो क्या करेंगे, आपको 3D में दे दिखा देंगे और बच्चे को डरा देते हैं कि चलो मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तुमको ये रेडियस वो आर दे रखे हैं और इसमें करंट है, तो करंट का डायरेक्शन चाहे तो तुम ऐसे मान लो, चाहे उसका उल्टा मान लो। मान लिया बेटा? और तुमसे पूछ देंगे ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ओरिजिन पे। देखो सिर्फ डरावना है, इजी है ये क्वेश्चन। ओरिजिन पे और लिख देंगे कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओरिजिन। बताओ बेटा। एक बच्चा कॉन्फिडेंस में है तो वो जानता है अच्छा ABCD ऐसा है, तो ABCD की वजह से इट्स 1/4 सर्कल मिसिंग, तो 3/4 एक पूरे सर्कल की वजह से आती है म्यू नॉट आई बाई 2r। अब वो वेक्टर में फंसाना चाहते हैं बेटा, बस इतनी बात याद रखना, इट्स अबाउट वेक्टर नाउ। म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 3/4। ये कहाँ पे हुआ बेटा, इसका डायरेक्शन बता सकता है कोई? बेटा क्या आपको दिख रहा है कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी बेटा? सर अंदर की तरफ। हाँ वेरी गुड बेटा, अंदर। तो ये वाली मैं अब बस इतना ऐसे बना लो कि सर ये वाली फील्ड हमारी अंदर की तरफ आ गई, अंदर। और आप ऐसे लिख लेना ABCD लफड़ा खत्म। अब आते हैं इस पोर्शन की वजह से, ये जो इन्फिनिटी से आ रहा है वायर और इस वायर की वजह से,
तो बेटा इसका कितना होगा एक्चुअल आंसर? अगर एक बच्चा समझदार है तो वो सोचेगा सर अगर मैं इस वायर को देखूं तो ये तो पुराना वाला ही क्वेश्चन हो गया कि एक वायर है और यहाँ पे पूछा है, अगर ये इन्फिनिटी जा रहा है वायर और करंट ऐसे है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा? अभी हमने जस्ट निकाली ना, कितना है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एच मतलब ये दूरी यानी आर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस आर आ गया। देखो इस वायर में और सेंटर के बीच की दूरी देखो आर, cos 90 प्लस cos 0 यानी 1। अब बेटा बस तुम्हें यहाँ का सोचना है तो कहाँ देखोगे? जब मैं वायर को ऐसे भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आता है बेटा बताओ? अगर मैं यहाँ भेजता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आता है? इसके हिसाब से बेटा अंदर की तरफ आएगा। तुम बताओ बेटा यहाँ पे अगर वायर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, किस डायरेक्शन में? मैं डायरेक्शन सोचो और कुछ नहीं। मैं अगर यहाँ पहुँचता हूँ और इसका नाम भी रख देता हूँ, मैं इसको कुछ पी ए रख देता हूँ, पी से ए को, पी से ए को देखो ये वैसे इन्फिनिटी से आ रही है तो पी ए बोलना गलत होगा। तो इन्फिनिटी टू ए वाले वायर को जब तुम देखोगे तो यहाँ पहुँचने के बाद तुमको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिखेगी बेटा? क्या आप लोग बेटा किसी भी वायर से ऐसा सोच पाते हो? नीचे की तरफ। यहाँ पे वेरी गुड बेटा, देखा। अब मुझे बताओ इस वायर की वजह से कहाँ दिखेगी? ये वायर कैसे जा रहा है करंट, घूम के करंट यहाँ जाएगा, इस वायर की वजह से कैसे दिखेगी यहाँ पे बताओ? तो देखो ओ को देखना, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड अभी तुम्हें कहाँ मिली है? एक तुम्हारा, अगर बेटा मैं इस तरफ बोल रहा हूँ, एक मुझे मिली आर की वजह से ऐसे और एक ऐसे और अभी एक और बचा हुआ है। इस वायर की वजह से बेटा कहाँ होगा बताओ? बेटा सिमेट्री से यहाँ होगा, सोच लो, सोच पा रहे हो बेटा? यहाँ पे होगा। बेटा आपको ये बात समझ आई कि इस प्लेन में है ना? तो अब बताओ इन दोनों की वजह से निकालोगे तो कहाँ जाएगा? डरो नहीं बेटा, देखो 3 टर्म आ गए, एक इसकी वजह से, एक आर की वजह से और एक इसकी वजह से। ये दोनों में तुम्हें कम से कम इतना पता है कि सर अगर मैं कभी भी देखता हूँ तो इस प्लेन से ऐसे जाता है अंदर की तरफ, तो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इस प्लेन से जाएगा अंदर की तरफ। जब मैं यहाँ से खड़े होकर देखूंगा तो इस प्लेन से जाएगा अंदर की तरफ, यानी ऐसा। ये दोनों बराबर है बेटा। अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा उसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो मेरा आंसर आया। और देखो ये दोनों बराबर हैं तो इसी प्लेन में आके बस √2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी मैं इंटू √2 करूंगा तो मेरे लिए इक्वेशन आ जाएगी कि ये जो थर्ड एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वजह से एक्स वाई प्लेन में ही ऐसा आ जाएगा, ऐसा इस लाइन के लॉन्ग ऐसे। और एक अब अंदर बच रही है। तो तुम्हें पता है बेटा अगर कोई एक्स वाई प्लेन में है और कोई माइनस जेड प्लेन में है तो हमारा उन दोनों के बीच में एंगल 90 बनेगा फिर से। क्या तुम मेरी बात समझ गए बेटा? यस सर। तो अगर मैं बहुत सुंदर और अच्छा बच्चा होता उस टाइप का लिखने वाला तो मैं इसको कैसे लिखता? इसको मैं लिखता म्यू नॉट आई बाई ये 8 बेटा ये सर्कल वाला 8r इंटू 3 और इसके साथ हमारा आंसर जुड़ा होता बेटा माइनस कितना आता बेटा इसमें? माइनस क्या आता? जी सर। और इसका आंसर कितना होता है बेटा? जो दूसरी वाली मैग्नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट का आंसर कितना आता? वो बीच में कहीं होता ना। तो तुम सीधे ऐसे लिख देते इसके साथ माइनस आई, यानी बेटा ये वाला टर्म जो आता हमारा आ जाता माइनस आई और ये वाला टर्म आ जाता माइनस जे। तो मैं बस ऐसे लिख देता दिस, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एच की जगह आर माइनस जे, और एक और लिख देता म्यू नॉट आई बाई माइनस आई अपॉन
4 पाई आर। बेटा यहाँ तक समझ आ गया? छोड़ दो वेक्टर। चलो बस इतना समझ लो, वो जब उनको कंफ्यूजन होगी ना तो वो तुमको सिर्फ वेक्टर में कंफ्यूज करेंगे कि चलो इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब देखो ट्रिकी बनाना है तो क्या कर देंगे, देखो वो एक तुम्हें एक वायर दे देंगे ऐसे यूनिफॉर्म टाइप का, और बोलेंगे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अभी रुको पहले सुन लो बेटा। और फिर बोलेंगे कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी है 10 वोल्ट की, सच दैट वो ऐसा, रुको डायग्राम अच्छा बना देता हूँ मैं। एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे सच दैट कि जो ये कनेक्शन पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ कनेक्ट किया गया ए बी के बीच में, ये पूरा वायर है, ये पूरा सर्कल एक वायर है, वो ऐसी बैटरी कुछ कनेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे समझ लो कि एक एंगल तुम्हें दिया होगा थीटा और दूसरा दिया होगा 360 माइनस थीटा। तो वो तुमसे पूछेंगे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। कर लोगे बेटा? वो सबको दे देंगे तुम्हें, मतलब पूरा वायर दे देंगे कि इस वायर, ये जो वायर की लेंथ है वो एल है। अब तुम उसी सबको सर्कल बना रहे हो उस वायर का, तो वायर की लेंथ दे रखी है, उसका रेजिस्टेंस दे देंगे। तो तुम्हारा दिमाग चलेगा तो तुम ऐसे सोच लोगे टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस आर है तो थीटा का कितना होगा, यानी तुम ऐसे बोलोगे 2 पाई रेडियंस का रेजिस्टेंस आर है तो थीटा का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई 2 पाई इंटू थीटा। और जितना एक पोर्शन का रेजिस्टेंस हुआ उतना ही तुम दूसरे का से माइनस कर लोगे, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस बेटा मान लो ये 50 ओम होता तो इतने का पता चल गया रेजिस्टेंस, तो बाकी का तुम माइनस कर लोगे। यानी मेरी बात समझ गए बेटा? अगर बैटरी ई है तो टेक्निकली क्या ये तुम दोनों में करंट निकाल सकते हो और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। मैं धीरे धीरे बताऊं? ये समझ में आ गया। ये रेजिस्टेंस R1 R2 दिखता, मैं दोनों पे करंट निकाल लेता और फिर करंट से मैं आर्क का फॉर्मूला यूज करके मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता। तो ये क्वेश्चन दिखता टफ पर होता नहीं। ठीक है, क्या ये बात समझ गए? अच्छा, यस सर। जब तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, तुम्हें क्या लग रहा है? Sir, mu not I by R. मेरा टाई बाई यार। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बच्चे बताओ कि मान लो ये तो डायग्राम, मैं तो गंदा डायग्राम बनाता हूँ, लेकिन तुम भावनाओं को समझो। तुम्हें बच्चों की तरह समझाता हूँ। बैटरी मैंने ऐसे लगा दी, अब बताओ बैटरी से जो करंट जाएगा, मैंने जानबूझ के आधा आधा लगाया ताकि तुम्हें इमेजिन हो, यहाँ से जो करंट निकलेगा उसके लिए तो ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे ना, R1 एंड R2 इस केस में। अब बताओ आधा करंट यहाँ गया। Sir, zero. वेरी गुड बेटा, सच में यही चाहता था, वेरी गुड कनिका, वेरी गुड। इस केस को तुम पूरा सॉल्व करोगे, आंसर ऑलवेज कम्स एज 0। इसलिए मैंने तुम्हें सिमेट्री वाला केस दिखाया कि तुम बोलते कि सर आधा करंट ऊपर से ऐसे गया, आधा करंट ऐसे गया, तब एक की वजह से तुम भाई नीचे मैग्नेटिक फील्ड पाओगे, एक की वजह से ऊपर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो तुमको ये वाले केस को याद रखना था कि बैटरी वाला केस सॉल्व किया, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 आया। आगे बढ़े बेटा, करके देख लेना बेटा, तुम मेहनत करोगे फिर वही रिजल्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक केस और रहता है, वो लोग क्या करते हैं कि तुमको ऐसे बना देंगे। ये देखो बेटा ध्यान से देखो, मेरी ड्राइंग बेटा अच्छी नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इमेजिन हो। एक सेकेंड, रुको 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 रुको, हाँ जस्ट कोशिश करता हूँ। ये तुमको किसी भी तरह से डायग्राम समझ आ रहा है क्या, किसी को क्या हुआ है ये? दो सर्कल दिख रहे हैं क्या बेटा, एक वाई एक्सिस के ऊपर एक एक्सिस? Yes, sir. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब इन दो सर्कल को हम कॉइल्स बोल देते हैं, कॉइल 1 एंड 2। इसको कॉइल 1 और इसको कॉइल 2। बस डायरेक्शन ऑफ करंट पे देखना बेटा। अगर मैं कॉइल 1 को देखता हूं तो लेट अस से कि आपने करंट का डायरेक्शन ऐसे लिया है, और जब कॉइल 2 को देखते हो तो आपने करंट का डायरेक्शन ऐसे लिया है।
अब आप मुझे बताओ सेंटर पे अगर दोनों का रेडियस आर है, अरे बेटा समझो कि ये दो चूड़ियां हैं और दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे से हैं, तो आपको सेंटर पे यहाँ पे 0 0 पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। जल्दी बताओ बेटा, आंसर इजी है। अगर रेडियस आर है तो दोनों का रेडियस आर है, आर आर। जल्दी बताओ। आपके लिए क्वेश्चन इतना इजी होना चाहिए था कि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ऐसे करंट जा रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। बट वेक्टर की रिस्पेक्ट करना ये कहाँ होता है? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें दिख रहा है वहां खड़े होके, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, और अगर करंट तुम्हें ऐसे दिख रहा है क्लॉकवाइज तो अंदर की तरफ। क्या ये बात समझ आ गई? Yes, sir. गुड बेटा, गुड गुड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। कॉइल 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बेटा? कॉइल 1 को जब देखोगे तुम तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ प्लेन में आएगी, हाँ या ना? Yes, sir. कॉइल 2 को देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? इस प्लेन में आएगी। Yes, sir. तो आपका आंसर सिर्फ √2 टाइम्स हो जाएगा। देखो ना, नहीं सॉरी, हाँ 90 पे है ना, तो √2 टाइम्स आ गया म्यू नॉट आई बाई 2r। ये मैग्नीट्यूड हो जाता। और या आपको अगर वेक्टर की इज्जत है तो आई और जे फॉर्म में लिख देते कि म्यू नॉट आई बाई 2r पहले वाले कॉइल 1 की वजह से आप इसके साथ जे लगाते, और कॉइल 2 की वजह से आप लगाते म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू, कहाँ गया बेटा, हाँ आई लगा लेते कॉइल 2 की वजह से, इसकी वजह से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब आ जाता है बेटा एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, सबको याद है बेटा? और भी केसेस है पर मुझे लगता है कि ये केसेस वैसे हैं जो याद रखने चाहिए थे। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, एक्सिस एक्सिस एक्सिस। बेटा बताओ, मेरे को मैं अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, शायद आप फीलिंग ले पाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा डायग्राम बना के दिखाऊं, जिसकी उम्मीद मुझे अपने आप से भी कम है। जानबूझ के यहाँ पे आके थोड़े प्लेन्स को इमेजिन करो। सपोज ये y गया, यहाँ z आया, और जानबूझ के इस लाइन पे x इमेजिन करो। भावनाओं को समझना बेटा। ये रिंग हमने कौन से प्लेन में रखी है बेटा? दिख कौन से प्लेन में रही है? मेरी पूरी इच्छा थी कि आपको ये वाईजेड प्लेन में दिखे रिंग। अब पता नहीं किस प्लेन में दिखी, पर ये वाईजेड प्लेन में रखी है बेटा, ठीक है? एक्स इसके एक्सिस पे है। अगर मान लो मैं इसमें करंट बोल रहा हूं, इस तरफ बह रहा है, इस तरफ आई करंट, और इसका रेडियस बेटा आर है, दिस डिस्टेंस इज आर। आपको एक्सिस पे जब ये कोऑर्डिनेट एक्स दूरी दे रखा होता यहाँ से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है बेटा, किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी बताओ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बेटा बताओ? Plus X. हाँ एक्स एक्सिस पे कितनी आएगी बेटा बताओ, फॉर्मूला बताओ। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस वो दूरी एक्स स्क्वायर इंटू होल टू द पावर 3/2। ठीक है बेटा, इंटू ए स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा x क्या है आपका? x है, और a क्या है यहाँ पे? रेडियस की जगह लिख दिया बेटा। यहाँ तक समझ आ रहा है? बेटा आपको ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन कैसे आपको तंग कैसे करते हैं वो लोग।
वो लोग क्या करेंगे, धीरे से यहाँ पे टर्न्स डाल देंगे। अगर बताओ n टर्न्स कर दूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझे बेटा? अगर इसी में मैं n टर्न्स बना देता तो n से मल्टीप्लाई कर देते, n टाइम्स कर देते। बेटा ये सब काट लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाओ मुझे। अगर आपको ये सही में समझ आया है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी कॉइल बना लेते हैं। कई बार आपको याद है बेटा, हम लोग एक सोलेनॉइड बनाते थे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछते थे, तो फॉर्मूला कितना आता था ये बताओ? म्यू नॉट एन आई याद है? म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई मतलब करंट, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने बोला नहीं, मेरा कॉइल इस बार थोड़ा सा बड़ा होगा, हम छोटा कॉइल नहीं मानेंगे, क्योंकि छोटे कॉइल में क्या होता है ना, ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं कि वही मैग्नेटिक फील्ड है, जो सेंटर पे ऑलमोस्ट वही है, म्यू नॉट एन आई ही है। लेकिन अगर कॉइल बड़ा हुआ तो तुम्हें किस फॉर्मूले से बढ़ना पड़ेगा, जो ये वाला लिखवाया है, ये वाला, हमको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप इसको काट कूट के अपने हिसाब से बना लो, पाई पाई काट लो, टू टू काट लो, आखिरी में ये फॉर्मूला याद कर लो। तुमको आर टर्म पसंद है तो आर के टर्म्स में याद कर लो, बट तुम याद कर लो बेटा। और नीचे ऊपर आर स्क्वायर और करंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n कर लेना, n, ये फॉर्मूला याद कर लेना बट कमिट टू मेमोरी में रखना। अब मान लो तुमको क्वेश्चन दिया है कि एक सोलेनॉइड है, बट इस बार तुम्हें सोलेनॉइड में करंट जाते दिख रहा है। मैं इंसानियत के नाते कोशिश करता हूँ कि तुम्हें डायग्राम अच्छा समझ आए, बट गारंटी मैं भी नहीं लेता बेटा डायग्राम समझ आने की। अरे कॉइल बड़ा है, छोटा नहीं है, ताकि तुम ये समझो कि उसकी एक्सिस पे, मैं जैसे मैंने बोला मुझे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कहीं पे हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। चलो भावनाओं को पूरा समझना, ये फीलिंग है बेटा, ये एक्स एक्सिस है जो बिल्कुल, ये जो सोलेनॉइड के बीच से लाइन जा रही है, ये एक्सिस है इसका। अब मुझे बताओ कि तुमको क्या ये बात समझ आ रही है कि अगर मैं तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं कहीं पे, तो तुम्हें सबकी मदद से बताना पड़ेगा, हर कॉइल की वजह से। बेटा सोचो ना, किसी एक कॉइल को ले लो, चलो ऐसे सोचो कि मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछी है एग्जाम्पल के लिए, तो ये कॉइल का बिहेवियर इसके लिए अलग होगा और इस कॉइल का बिहेवियर अलग होगा। क्या तुम्हें बात समझ आई? मुझे अगर यहाँ मैग्नेटिक, हाँ, तो होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आया कि हम लोग एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब ये केस है, कैसे करोगे बेटा? आई होप आप लोगों ने किया भी होगा बेटा, ठीक है। लेट अस से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर n है, और नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकाल लोगे बेटा? टोटल लेंथ अगर मैंने l दे दी तो, क्या ये भावनाएं समझ आ रही हैं? लेंथ l, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कोई डाउट बेटा? ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलो अब उन्होंने क्या किया, आपसे बोला कि भाई इसके लिए निकालो, यहाँ कहीं निकालो। तब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना पड़ेगा बेटा बताओ? कहाँ से शुरू करोगे? कि सर कोई लोकेशन दीजिए। बेटा आपको आधा डायग्राम समझ आ गया? मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा साफ साफ लिख दूं? जी सर। बस एक मिनट। हाँ पहले आप क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि बेटा मैंने टोटल लेंथ तो एल ली है, बट मैं कहीं पॉइंट को ऐसे जनरलाइज करूंगा कि पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से कितनी दूरी पे है। जैसे मैंने इसको डिस्टेंस को मैंने वो मान लिया, जैसे प्लस ए मान लिया या माइनस ए, और इधर के डिस्टेंस को मैं एल माइनस ए लिख दूंगा, कुछ लिखूंगा, चाहे बी ले लूंगा, कुछ ना कुछ लूंगा। बस अभी इतना समझो कि सोलेनॉइड बड़ा है,
तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कैसे निकालते हैं, हेडिंग तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी तो डायग्राम अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने सोलेनोइड लिया, बेटा अच्छे से बनाना, सोलेनोइड इतना गंदा नहीं बनता है और सॉरी बेटा। हाँ, अब इस गंदे डायग्राम में मैंने कहीं पे वाई एक्सिस माना और कहीं बीच से ऐसे जाता हुआ एक्स एक्सिस माना। मैं जानबूझ के कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ एक्स एक्सिस लिख देता हूं, यहाँ वाई लिख दिया। करंट आई एंटर कर रहा है और करंट आई यहाँ से जब आखिरी आएगा तो आई लीव कर जाएगा, दैट इज ओके। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ वाला मैंने x इक्वल टू माइनस ए माना, और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने x इक्वल टू बी माना प्लस बी। अब तुम मैग्नीट्यूड वाइज समझ पा रहे हो कि मॉड ए प्लस मॉड बी करोगे तो तुम्हारा एल आ जाएगा टोटल लेंथ, क्योंकि पहले मैं मान चुका हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n बाई एल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। चलो बेटा फिर जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। लेटेस्ट से एक बच्चे का दिमाग चला, सर यहाँ से जनरलाइज करते हैं, यहाँ से x दूरी पे सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ से अब तुम्हें पता है कॉइल इतनी गंदी गंदी तो बनाएंगे नहीं जैसे तुम्हारे टीचर बना रहे हैं, वो बिल्कुल आप स्प्रिंग को देखे हो ना, ऐसा बनता है एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे करते हुए। तो मैं अगर कोई x दूरी पे कोई dx एलिमेंट लूंगा तो उसके अंदर भी खूब सारे टर्न आ जाएंगे। आपको बात समझ आ रही है? तो हम सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, आपको ये ऐसा गंदा सा नहीं बनाना है। आपने कभी वो बाईसाइकिल या ट्रक के वो स्प्रिंग देखी है, या पेन में जो स्प्रिंग रहती है छोटी वाली, वो ध्यान से देखो ना, ऐसे पूरी चिपकी रहती है ना। Yes, sir. ऐसा इमेजिन करो कि x दूरी पे मैंने dx लेंथ का ये माना है। अब तुम बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स निकलेंगे? ये क्या है? तो dx into n। dx इंटू एन। क्या ये बात समझ आई? लेंथ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आया इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स। भगवान तुम सबको इमेजिनेशन दे। ये देखो इसके अंदर कितना तुम्हें लूप्स मिले। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे ये समझ आ गया कि इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मेरी बात समझो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला, ये देख पा रहे हो? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ये थे, ये समझ आ रहा है? तो अब मुझे, अच्छा तुम एक चीज तो समझ सकते हो, मुझे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो सबकी वजह से आएगी, सारे टर्न्स की वजह से आएगी। मैं किसी एक जगह ही निकालना चाहता हूँ, चलो मैं किसी एक जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुझे ये dx लेना है, मुझे ऐसे सारे लेने होंगे। तुम कहीं भी निकालो। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. तो अगर मैं किसी भी पॉइंट को जनरलाइज करूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड dB आ जाएगा म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह मैं ndx लिख दूंगा, i इंटू आर स्क्वायर। देखो बेटा भावनाओं को समझो, ये वाला फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ भी 2 भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। तो दिस विल बिकम माई जनरल फॉर्मूला, अगर मैं कहीं पे भी सोचूं बैठ के तो। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या, उनको ये नहीं समझ आ रहा बेटा हमने इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, कहीं पे भी, चाहे एक्स तुम कैसे भी समझो, एक्स तुम यही सोच लो मैंने यहाँ निकाली ओरिजिन पे, ये फॉर्मूला आया। अब अगर मुझसे कोई टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो मुझे क्या करना होगा बेटा बताओ, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? देखो इसमें ऑलरेडी dx है, अगर मैं सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो मुझे बस इसको इंटीग्रेशन में क्या से क्या डालना पड़ेगा बताओ बेटा। देखो इस, ये जो कॉयल का सेट था जिसको मैंने एक लूप माना, उसकी वजह से मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाली। ऐसे भावनाओं को समझो। अरे जब मैं तुमको ऐसे निकलवा सकता हूँ तो तुम ये इसको एक बड़ा सर्कल क्यों नहीं मान सकते हो? कॉयल का सेट,
इस कॉइल के सेट से मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। अब ये अकेला थोड़ी ना है, और भी ऐसे पापी होंगे, यहाँ पे भी पापी होंगे ऐसे, तो उन सबसे मिला के नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकलेगी? जब तुम एक की वजह से निकाल चुके हो, बस इंटीग्रेट कर दो। x हमारा वेरिएबल है और x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, x इक्वल टू -a से +b तक। क्या तुम्हें बात समझ आई? जी सर। ठीक है बेटा। अब इसको अपने दिमाग में जब तुम पुट करोगे तो देखो बेटा, होता क्या है, बच्चों को ये याद वाद नहीं रह जाएगा। एग्जाम में कौन इतना याद करेगा? ऐसे कैसे तुम याद करोगे बेटा? हो सकता है तुम अच्छे याद करने में याद भी कर लो, वैल्यू पुटिंग वुटिंग कर दोगे, तो यू विल फाइंड कि सर सब कुछ बाहर निकालने के बाद अगर dx इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लो तुम इंटीग्रेट करना जानते हो बेटा, ठीक है बेटा, मैं तुमको एंड रिजल्ट की तरफ लेके जाता हूँ कि व्हेन यू विल इंटीग्रेट ना, तुम सब भूल जाओगे और तुमको अपना पूरा एक सिलेंडर टाइप का दिमाग में रखना है कि सर एक सिलेंडर है। देखो ऐसे इमेजिन रखना बेटा, इमेजिनेशन पे जाओ, हमेशा वो चीज भी देखो जो तुम्हें याद रहेगी। अगर तुम किसी भी कॉइल को साइड में खड़े होकर देखते हो ऐसे, तो तुमको हमेशा दिखता है कि कुछ करंट एक तरफ से तुम्हें अगर बाहर आते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ से तुम्हें वो करंट अंदर जाता दिखेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो साइड व्यू से? क्या ये बात तुम्हें समझ आई बेटा? बेटा किसी भी कॉइल को जब तुम देखोगे तो तुमको टेंजेंशियली अगर ये ऐसे करंट जाते दिखता, तो वही कॉइल घूम के ऐसे आती, तो यही करंट तुम्हें, अच्छा मैंने इसको ऐसे बनाना था, ऐसे दिखता, तो वो घूम के तुमको अंदर जाते दिखता कि नहीं? एक कॉइल वाइज सोचो, समझ आ गया? तो तुमको ये फील यस सर। कि सर ऐसा हो रहा है, और टीचर तुमसे क्या पूछ रहा है कि बेटा मुझे एक्सिस पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहाँ पे बताओ, चलो कहीं भी बताओ। तो बच्चा उतना बड़ा डेरिवेशन करने के बाद तुम कर तो सही रहे हो, बट एग्जामिनेशन में अच्छा हो अगर तुम्हें ये स्पेशल केसेस याद हो, तो ऐसे ऐसे करते चलो, बना लो, पूरा बना लो। और सिंपली ऐसे बना दो कि सर मान लेते हैं रेडियस ऑफ द कॉइल इज आर, बाकी सब टर्म आप हमें दे चुके हैं, हमको सिर्फ अल्फा बीटा के टर्म्स में याद करा दीजिए। क्या ये भाषा तुम्हें समझ आ रही है? वो यही तो पूछेगा ना कि 4 सेंटीमीटर दूर निकालो यहां से, मतलब अल्फा बीटा के टर्म्स में याद कर लो, जेनरिक फॉर्मूला बन गया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बेटा ये याद करने के लिए कितना सरल है ना, और आया उसी दरिंदे से है, चाहे तो इंटीग्रेट करके देख लो, वैल्यू पुट करो, तुम्हें आखिरी में इसी फॉर्म में आंसर मिलेगा। बेटा नोट कर लिया इसे? जी सर। ठीक है बेटा, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। डायरेक्शन वायरेक्शन की तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम? बेटा देखो, जो लूप के लिए सोचते हो ना, वैसे ही सोच के आंसर देना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लग जाएगा तुम्हें। मैंने आई रखा था, मैं देख रहा हूँ कि मैंने कोई स्टेप में मिस्टेक तो नहीं की है। म्यू नॉट एन आई डी एक्स आर स्क्वायर सही है, इतना सही है, और जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा इसमें। चलो। सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो प्रीवियस सर इस वाले डायग्राम में सर हमने एक को अंदर की तरफ और वो नीचे वाले को बाहर की तरफ, सर ऐसा क्यों लिया? क्या 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 बेटा, ये वाले में? सर नहीं सर, हाँ सर यही वाला सर, सिलेंडर वाला डायग्राम में। बेटा तुम कोई भी सर कॉइल ड्रॉ करती हो, तो मान लो जैसे मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है, तो जब तुम इसके टॉप पे देखोगी, मान लो तुम्हें करंट ऐसे दिख रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाले में जब इसे घूम के आएगा तो करंट बाहर दिखेगा।
मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक मेरे लिए अंदर जा रहा है और एक मेरे लिए बाहर आ रहा है, इसलिए तो मैं बस साइड व्यू दिखाया है। जी सर। चलो बेटा नेक्स्ट में मूव करते हैं। बायोट-सेवर्ट्स लॉ पे सर फोड़ने के बाद आपका कौन सा टॉपिक नेक्स्ट आना चाहिए? एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किटल, सर्किट की स्पेलिंग सर्किटल लॉ। चलो 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 बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा किसी को याद है ये यहाँ पे क्या होता था? एक धागा जिसमें से खूब सारे करंट कैरिंग वायर जा सकते थे और आपको कुछ करंट कैरिंग वायर अंदर थे। अब उसमें करंट ऊपर हो सकता है, अंदर हो सकता है, I3 जैसा मानना है मान लो। अलजेब्रिक सम पे ध्यान देना बेटा, कुछ करंट बाहर हो सकते हैं, I4 अंदर बाहर कैसे भी बेटा, ठीक है। और आपने जब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया था तो बी डॉट डी एल, अब बच्चा इसमें इसको रट्टा मार लेता है, बी डॉट डी एल इक्वल मी नॉट आई। बेटा वो बिल्कुल महसूस नहीं करता कि टीचर कहना क्या चाहता है। बेटा वो ये बात होती है कि अगर मैं किसी एक सिंगल करंट से एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो कोई करंट कैरिंग वायर ऐसे है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती और ये डीएल बी डॉट डीएल करना होता है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, डीएल वेक्टर और बी वेक्टर। और ऐसे ऐसे कभी भी तुम बी डॉट डीएल करोगे ना तो हमेशा टोटल का अंदर का करंट बता देगा, इनसाइड वाला। और ये आपको किस लिए हेल्प करेगा बेटा? जैसे गॉस लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हेल्प करता था, ये भी करेगा। मतलब गॉस लॉ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हेल्प करता था, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेगा, जहां आप सिमेट्री खोज पाए। आपने जब ये इसको एम्पीरियल लूप कहते थे, जब आपने ये लूप अच्छे से लगा दी सिमेट्री में, तो वो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आपको दे देगा कितनी होगी। तो इसके क्वेश्चन थोड़े बेटा अच्छे थे। आओ चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक सिंगल वायर को देखा होता, तो उसके चारों तरफ एक एम्पीरियल लूप बना दो। तुम्हें नहीं पता बी कितना है, बी मान लो, तो बी इंटू डीएल, बी इंटू डीएल, डीएल 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 करके जोड़ते तो ये टोटल 2πr हो जाता। तो तुम ऐसे लिख देते कि सर बी डॉट डीएल को क्लोज लूप में इंटीग्रेट करेंगे तो बी इंटू 2πr मिलेगा और वो हो जाएगा म्यू नॉट आई। हाँ सर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी। बेटा क्या तुम बात समझ पाए? ठीक है। बेटा इसमें किसी को डाउट है? और ये एक्सेस वाले फॉर्मूले में आप एक्सेस डिस्टेंस जीरो भी पुट करते तो सेंटर पे इतना निकल आता। नहीं नहीं, एक्सेस वाला नहीं, करेंट सॉरी सॉरी, एक्सेस वाले फॉर्मूले में नहीं नहीं, हमने सॉरी वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इतना आंसर आएगा, और एक्सिस वाले पे अगर आप सेंटर पे जीरो करेंगे तो आंसर म्यू नॉट आई बाई 2 आ रहेगा। सॉरी। चलो आपने ये समझा बेटा। मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि आसान क्वेश्चन करेंगे तो बोर हो जाएंगे। आपको मेन लॉजिक याद रखना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते वक्त आपको अंदर वाले करंट लेने हैं, लेकिन डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आओ देखते हैं बेटा। मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं। जैसे एक बहुत बड़ी पाइप है और इसकी पेरिफेरी पे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। बेटा एक समझना, एक पाइप तुमको ऐसे दिख रही है, बेटा भावनाओं को समझना। और हर पाइप की पेरिफेरी पे करंट है ऐसे, अंदर कोई करंट नहीं है। मतलब ये जो सरफेस है, सोचो आपके घर में एक पानी वाली जो पाइप आती है वो मेटल की बनी है, उस सरफेस पे करंट चल रहा है। रियलिटी भी वही होता है बेटा, आगे चल के इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। करंट कभी भी कंडक्टर के, अगर ये कंडक्टर इतना मोटा भी होता तो करंट कंडक्टर के अंदर नहीं चलता है, अभी आपको पढ़ाया नहीं जाता। एक्चुअल करंट सिर्फ सरफेस पे चलता है। तो आपको इस समय मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर से आर दूरी पे, आर अंदर भी आर बाहर भी। कितना आंसर आएगा बताओ? अंदर 0। हाँ अंदर जीरो आ जाएगा, क्योंकि कोई भी लूप बनाओगे भाई, यार ये बताओ अंदर जब करंट फंसेगा ही नहीं तो बी इंटू डी एल कर भी लोगे तो म्यू नॉट आई तो जीरो मिल जाएगा ना। तो आपको इसका ग्राफ कैसे मिल जाता है बेटा? कोई बच्चा अपनी भावनाओं के साथ बना सकता है? मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में
रेडियस आने तक r इक्वल टू r तक 0 मिलता, उसके बाद ये घटता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, सरफेस पे होती, कितनी हो जाती बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r r। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, कर लोगे बेटा। ये खोखली पाइप थी, हॉलो पाइप। मान लो यहीं पे टीचर बोल देता नहीं, इस बार ये कंडक्टर है पूरा शीट, मतलब हॉलो पाइप नहीं, पूरा कंडक्टर है, फुल कंडक्टर, और जिसमें टोटल करंट आई जा रहा है, टोटल करंट आई, इसका रेडियस आर है। मुझे बताओ, अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूं तो सेंटर से आर दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितनी है और यहाँ कितनी है। वैसे समझ लो कि जैसे वो घरों पे टीएमटी बार्स नहीं आते आयरन वाले, वैसा कुछ इमेजिन करना, सॉलिड कंडक्टर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डायग्राम कैसे बनेगा, आर दूरी पे अंदर और आर दूरी पे बाहर, और कंडक्टर का रेडियस सिर्फ आर है। बेटा आप ये दो केस में ले लो, एक बार अंदर की तरफ बी इंटू डीएल डीएल यानी बी इंटू 2 पाई आर स्मॉल वाला। देखो ना बेटा, देखो आपको बस इस एरिया का करंट निकालना है, आपको पता है टोटल करंट आई जा रहा है पाई आर स्क्वायर में से, तो आप इस छोटे वाले सर्कल में से करंट निकाल लो सिमेट्री से, यानी आपको ऐसे समझना होगा, मेरा आंसर आएगा ऐसा और ऐसा। एक तो मेरी ड्राइंग बेटा खुद ही याद है बेटा, हमने केस किए हुए हैं, बट प्लीज बेटा याद रखना, जब हम अंदर रहते हैं, और ये बिल्कुल हर बार रिपीट होता है ग्रेविटेशन चैप्टर से लेके हर एक चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। याद आया? अंदर का फॉर्मूला बताओ बेटा, देखो बी इंटू डीएल 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 यानी बी इंटू 2 पाई आर। पहले वाले केस के लिए व्हेन आर इज लेस देन आर, ऐसे सोच लेना, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये वाला आई वो होगा जो सिर्फ इतने के अंदर रहेगा, इतने के अंदर, तो आप ऐसे निकालना कि आई टोटल के लिए था, तो स्मॉल आई के लिए ये रेडियस पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, स्मॉल पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, आप निकालोगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा। बेटा आप जब इसको पुट कर दोगे सिमेट्री से, तो यहाँ वाले पोर्शन के लिए अंदर आ जाएगा आपका फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा बाहर वाले के लिए, बेटा जब तुम कंडक्टर के बाहर चले गए ना, तो नॉर्मल जो तुम्हारा बचपन क्लास 10 से याद करते आ रहे हो वही फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बेटा ये केस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट केस है, जहां अटको मुझसे पूछ लेना बेटा। मैं एक क्वेश्चन देके चेक करता हूं। ये क्वेश्चन करो अगर समझ रहे थे, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, अभी सॉल्व करो बेटा, 0.2 मीटर हैज 500 टर्न्स, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 8.71 इंटू 10⁻⁶। ठीक है बेटा, जब तक कहा ना जाए सब ऐसा यूनिट है, अगर मैं ये वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखूं या टेस्ला नहीं लिखूं तो भी ये ऐसा यूनिट ही है बेटा। पर ये लोकेशन कहां दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड, एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। देन करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड निकालो, करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, जल्दी करो बेटा, निकालो। अभी जस्ट किया था बेटा हम लोगों ने, आई होप तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो। नोट कर लिया, लेंथ ऑफ द वायर, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बट कहां पे, एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड।
तब तुम इस फिगर में जाके क्या सोचते बेटा बताओ? वन एंड मतलब ये चीज तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंची है, तो अल्फा कितना हो जाता है बेटा बताओ? अगर तुम यहाँ पहुंच गए तो अल्फा कितना हो जाएगा बताओ? एक पे 90 एक पे 90 डिग्री हो जाए। हाँ, एक पे 90 हो जाएगा और दूसरे पे वो दूसरा निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि बेटा आप सोच पाओ कि कहाँ पूछा है आपसे। अच्छा बेटा, आपको क्या ये दे रखा है कि रेडियस कितना है? आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं ना? खुद सोचो, आपको रेडियस दिया है क्या? अगर आप एक एंड पे इमेजिन भी कर रहे हो, एक तरफ से एंगल सोच रहे हो, आप सोचो कि आप दूसरे वाला एंगल निकाल लोगे। इस फॉर्मूले में आके सोचो, आपको एक एंड समझ आ रहा है, पर बेटा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं इस एंड पे हूं तो अगर सोलेनोइड थोड़ा भी छोटा टाइप का लगेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला एंगल बीटा कितना हो जाएगा? तो लगभग टेंडेन टू 0। वेरी गुड बेटा। तो हमें बस इसमें यही अप्रोक्सीमेशन, आपको फॉर्मूला भी याद है तो भी आपको अगर एक एंड पे पूछेगा तो बेटा सोलेनोइड में इतने टर्न्स होते हैं कि ये बहुत दूर इन्फिनिटी टाइप का दिखेगा, तब आपको बीटा को कितना लेना पड़ेगा? 0। यानी इस केस में, या तो बेटा देखो कुछ बच्चे तेज होते हैं, वो फीलिंग के साथ समझ जाएंगे, या तो कुछ बच्चे ऐसे बोल देंगे सर रट लेते हैं कि एक एंड पे आंसर आता है म्यू नॉट एनएमआई बाई 2। अभी आपके ऊपर है कि तुम इसको एक एंड का फॉर्मूला बना के याद करो कि जनरल फॉर्मूले में फीलिंग लेके समझो। जनरल फॉर्मूला तुम्हें बता दिया गया है, तुम इसमें सोचो कि सर एक एंड 90 होता है, कॉस 90 0, और दूसरा एक एंड इतना, ये रेडियस दिया नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं छोटा है, और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है कि एंगल लगभग 0 आएगा, तो cos 0 1। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई? तो एक बच्चा चाहे तो ऐसे भी याद कर सकता है कि सर सोलेनोइड के एक एंड पे हमारा फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, और चाहे तो कोई जेनरिक फॉर्मूले से बार बार निकाल ले। तो करंट तुम कर लोगे बेटा? मुझे पाई वाई के टर्म्स में बताओ, आंसर किसी का आया क्या? अब तो कर लोगे ना बेटा? देखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए तुम्हें 500 अपॉन 0.2 करना है, 500.2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बस करंट ही तो बचा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चले बेटा। कोई डाउट बेटा? नहीं सर। ठीक है बेटा, और इन सब केसेस को बहुत ज्यादा डरावने एंगल से मत देखना, जितना पढ़ लिया उतना काफी है। इसी को एप्लीकेशन में लाना, हो सकता है तुमको यहीं से क्वेश्चन उठाए, वो यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो ये सब फॉर्मूले वॉर्मूले याद रखना बेटा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और शुरू करते हैं। बेटा अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक मतलब करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, तो उसके बाद एक टॉपिक और था इसमें, अगर आपको याद हो, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? Q2E plus V। इतना याद है बेटा? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉट क्रिएटेड बाय द चार्ज। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, फोर्स बाय द फील्ड। ठीक है, और टोटल फॉर्मूला लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन याद है ना बेटा? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड होती तो तुम जल्दी जल्दी लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन लगा लेते। तो टेक्निकली तुम्हें ये याद रखना चाहिए। अब आओ बेटा डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन करते हैं। बेटा मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन कितना करती है चार्ज पे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एक लाइन में आंसर दो बेटा। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज, आंसर कितना आएगा? अरे बेटा रिवीजन के टाइम हो गया क्या तुम लोग को? 0 आएगा ना? हाँ, ये तो पहली लाइन पढ़ाई गई थी। हाँ गुड बेटा।
अगर हमारा फोर्स, बेटा देखो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहता है। वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तुम डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगोगे तो वर्क डन कैसे करोगे बेटा? एफ डॉट डी से सोच लो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आएगा। तो ये पॉइंट वो बार बार यूज करेंगे, यानी कभी भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। स्पीड चेंज करने का हक, डायरेक्शन चेंज करने का हक है, स्पीड चेंज करने का हक नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के पास में। अब बेटा मैं वो सब क्वेश्चंस में नहीं जाऊंगा, आप लोग इतने समझदार हो कि वो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन पूरा एक कर लेना। बेटा देखो रिवीजन कर रहे हो तो एक, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दे दी है और आपको अचानक से कोई पार्टिकल में यहाँ से इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें बी दे रखी है और तुम्हें अचानक से बोले एक पार्टिकल को ऐसे भेजा गया है, तो तुम्हें इमेजिन हो जाना चाहिए कि वो एक सर्कल बनाएगा। बेटा अगर एक चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v है तो v क्रॉस b लगा के देखो जरा वो कहाँ उस पर फोर्स लग रहा है। अगर t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लगेगा और ये एक सर्कल बनाएगा। बेटा क्या यहां तक समझ आ रहा है? बेटा बस बच्चे गलती क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स, उनको चार्ज के साइन को समझने में दिक्कत हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोला है तो पूरा सर्कल उल्टा बन जाएगा। एक का मोशन अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो दूसरे का मोशन एग्जैक्टली उल्टा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज, तो वो छोटी छोटी जगह पे तुम्हें अटकाएंगे। मैं चेक करूं बेटा एक क्वेश्चन देके, इसके बाद हम लोग इसके अच्छे वाले केस पे आ जाएंगे। आपको हाइड्रोजन प्लस दिया है, He प्लस दिया है, ऑक्सीजन प्लस प्लस दिया है, इन तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है के। क्वेश्चन समझो, इन तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है और ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इन तीनों का मास तुम्हें 1 AMU दिया है। इन तीनों का मास तुम्हें 1 AMU दिया है, तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है बेटा, अब तुमको तीनों का रेडियस का रेशियो बताना है, R1 R2 R3, इसी ऑर्डर में R1 R2 R3 का रेशियो बताओ। बेसिक क्वेश्चन नहीं कर सकते, हार्ड भी नहीं कर पाओगे, जल्दी बताओ बेटा। आप चाहो ना चाहो 80% पेपर वहां बेसिक से ही आएगा। बेटा मास सेम दे दिया है, अगर तुम्हें केस याद होता तो तुम बोलते सर अगर हम कभी भी देखेंगे तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा परपेंडिकुलर वाला, और वो होता है mv²/r के बराबर, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट याद है तो। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो बेटा रेडियस कितना आ जाएगा, r की वैल्यू आएगी, देखो एक वी काट दो, mv/qb, बट ये तो मोमेंटम है, तो आपको सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या मोमेंटम का फॉर्मूला कोई एक ऐसे याद रख लो 2km टाइप का, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p²/2m, मास सेम है सबका। हाँ बेटा वेरी गुड, गुड बेटा, मुझे एक बच्चे का आंसर आ गया। देखो तो एक बच्चा देखो रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, q सबके लिए सेम है क्या? नहीं, एक पे प्लस है, एक पे प्लस है, एक पे डबल प्लस है। मास सबके लिए सेम है, हाँ मास सबके लिए सेम है, चलो, बट हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में बदल देंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा p², नहीं मोमेंटम को चेंज करते हैं ना, चलो मोमेंटम को हमने डाल दिया √2km फॉर्म में, फिर k इज काइनेटिक एनर्जी, m इज मास, q/b। मुझे जब रेशियो देखना है जो कॉमन टर्म में हटा देता हूँ, मास कॉमन है, k कॉमन है, हटा दो, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2 भी हटा दो, सिर्फ qb देखना था। अब b भी कॉमन है तो बेटा सबके लिए क्या, देखो जितना बड़ा चार्ज उतना छोटा रेडियस, तो अगर पहले वाले का रेडियस में r मानूंगा तो अगले वाले का भी r आता और उसके अगले वाले का r/2, यानी 1:1:1/2 या
2 2 1, इस तरह से आपको आंसर देना था। ऑप्शन में देख लेते बेटा। हाँ बेटा, गुड। नेक्स्ट पे मूव करते हैं बेटा। तो ये वाला केस आप कर लोगे। उसके बाद जो आपका हेलिकल पाथ बनता है बेटा, वो भी कर लोगे कि मैं करा दूं बेटा? हेलिकल पाथ में हमने कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन किए थे कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर आपको याद हो अच्छे से। बट मेरा सजेशन है बेटा, ये हमने इतनी बार किया है कि आप पहले परपेंडिकुलर वाला कर लेना और फिर एक बार हेलिकल वाला करने की कोशिश करना। चलो बेटा, मैं आप लोगों पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये वाला केस परस्यू करोगे जिसमें हम कोऑर्डिनेट निकालते थे। अब देखो, इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हैं नेक्स्ट केस में। अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स दिया हुआ था Q V क्रॉस V, तो अगर हम इसको, ये चार्ज पे फोर्स है, अगर एक करंट कैरिंग वायर होता उस पे हमने फोर्स निकाला था, तो बेटा आपको याद है कितना आ रहा था? I L क्रॉस V, याद है बेटा? जी हाँ चलो, तो इसके क्वेश्चन बेटा थोड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चे वेक्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इमेजिनेशन में, उनको बस ये याद करने में मजा आता है BIL लिखा है। अब तुम L क्रॉस B को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, L इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो हमेशा तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं गलत ही आएगा। अरे बेटा मेरी बात समझो, मान लो मैंने तुमको L ऐसे बना दिया, तुमको अगर ये L ऐसा दिखा कि सर आपने बनाया सांप की तरह पर मुझको L ऐसा दिख रहा है, तो तुम ठीक हो बेटा। पर सर L का डायरेक्शन क्या होगा? बेटा देखो, जो करंट का डायरेक्शन है ना, आप वैसे ही ले लो। भावनाओं को समझ गए क्या आप? मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन देगा बेटा, ये बात समझ आ गई? एक करंट, करंट कैरिंग वायर, करंट आई, लेंथ को वेक्टर फॉर्म में ट्रीट करना और लेंथ के डायरेक्शन को करंट के डायरेक्शन वाइज सोचना। ये करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ भी ऐसे जाएगा, एल ये होगा। ना कि तुम ये सांप की पूरा कैलकुलेशन करोगे, सीधा करके सांप को मत देखना, ऐसे देख लेना बस। तो किसी भी क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा बताओ? फोर्स, सॉरी, अगर कभी भी मैंने क्लोज लूप रख दिया, सोच के आंसर देना बेटा, अगर मैंने कभी भी क्लोज लूप रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में कैसी भी बनाऊं, फोर्स ऑन ए क्लोज लूप, चलो मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है बी, पूरे प्लेन में, आप बताओ नेट फोर्स कितना आएगा? क्या आप समझ गए आंसर? अरे आप आई लिख भी देते। एल कितना लोगे बेटा? कहीं से भी चल के जब घूम के वहीं पे आना है तो एल की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमेशा कितना आएगा? 0। हमेशा किसी भी मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा बेटा। अगर हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है तब नहीं, बट अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, आप करो। देखो, उनको तुम्हारी इमेजिनेशन चाहिए और बेसिक फॉर्मूला चाहिए बस। ये डायग्राम अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे बताना, वरना मैं थोड़ा और क्लियर बनाऊंगा। ऐसा कुछ दिख रहा है बेटा? वेज को साइड से देख रहे हो? ये एंगल कुछ दे रखा है थीटा, और ऐसे समझ लो कि वर्टिकली ऐसे मैग्नेटिक फील्ड टाइप का है, और यहाँ पे एक सेकेंड, एक रॉड ऐसे रखा हुआ है। एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, बी नॉट जे, ठीक है। एक रॉड ऐसे रखी हुई है वेज के ऊपर, और फ्रिक्शन लेस है, म्यू 0 है। रॉड का मास m मान लो, देख पा रहे हो बेटा? यहां तक क्वेश्चन समझ आ रहा है? और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा दे रखा है। अब हमारी कोशिश है कि मैग्नेटिक फील्ड से ये रॉड नीचे ना गिरे।
समझ गए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड से ये रॉड नीचे ना गिरे, तो उसके लिए रॉड में करंट तो होना चाहिए ना बेटा? तो बेटा तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि एक बैटरी लगा दी है ई वोल्ट की ऐसे, अब तुम बताओ, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये रॉड नीचे नहीं गिर रही है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द रॉड? ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। अब तुम बोलोगे सर ये तो पता नहीं क्या क्या है, बेटा इसका साइड व्यू देखो, बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। इसका साइड व्यू देखो, एम जी भगवान हमेशा बोलता है नीचे लगेगा, फोर्स आई एल बी आना है, लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ एल पूरा लोगे, एक ही ऑप्शन है, एल ये ले लिया हमने, बी ऊपर की तरफ है तो एल क्रॉस बी लोगे। अच्छा रुको, मैं करंट को उल्टा ले लेता हूँ बेटा, इस प्ले बैटरी को, मेरी गलती है, करंट ऐसा ले लेता हूँ ताकि तुम्हें ये फीलिंग आए कि सर करंट हमारा जब ये ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, तो एल और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, एल क्रॉस बी अंदर की तरफ, हाँ, तब तुम्हें आई एल बी फोर्स इधर दिखेगा। देखो बेटा एल ऐसे और बी ऐसे, तो एल क्रॉस बी निकालोगे तो राइट, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट देखना आता है ना, तो आई एल बी इधर आ जाएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन हो सकता है क्या? अब इस क्वेश्चन में क्या बचा हुआ है कि सर फ्रिक्शन तो है नहीं। नॉर्मल रिएक्शन। हाँ बेटा बोलो। नॉर्मल रिएक्शन। हाँ नॉर्मल एक्शन ले लो, नॉर्मल एक्शन ले लो, बट मुझे इस अलोंग में बैलेंस करना है, तो तुम बताओ एम जी साइन थीटा किससे बैलेंस हो जाएगा? ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये भी हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगेगा नहीं, लेकिन आई एल बी कॉस थीटा तो ऊपर लग जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमारा आ जाता है एम जी साइन थीटा इक्वल टू आई एल बी कॉस थीटा, यानी करंट की वैल्यू आ जाती है हमारी एम जी बाई एल बी टेन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो बेटा, वो आपकी इमेजिनेशन के पीछे भागना चाहते हैं कि आपको पता है कि अगर करंट जा रहा है तो उससे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आपको ये लगाना आता है कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं कि लेंथ कैसे लेना है, लेंथ को वेक्टर कैसे लेना है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरी बात समझ गए? मैंने बैटरी का डायरेक्शन भी इसीलिए चेंज किया ताकि आप समझ पाओ कि अगर फोर्स यहाँ लग जाता बेटा, अगर सोचो ना आई एल बी इधर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है, तो ये इस प्लेन पे रहेगा ही नहीं, ये आराम से इस तरफ चले जाता। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं। देखो बेटा वो तुम्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे ना जिसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो बेसिक लग रहे हैं, जैसे मान लो इसी केस में मैं ऐसे मतलब एक ऐसा केस बना दे रहा हूँ, ये कैपेसिटर की प्लेस टाइप का दिख रहा है तुम्हें और ये अर्थिंग कर दी है। जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में 600 वोल्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, 600 वोल्ट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दे रखा है और इन लोगों के बीच में सेपरेशन दे देते हैं 3 mm। मुझे बस कॉन्सेप्ट वाइज बता देना आपसे हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लेके, और ये सब मतलब तुम्हें वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे वर्टिकली फेंक दिया और इसकी वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड। आपको बताना है कि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हो जाएगा बेटा? ये किस कॉन्सेप्ट पे बेटा कोई बताएगा? अगर आप नाम मेरे बोलना चाहो तो इसको हमने क्या बताया था बेटा? वेलोसिटी सिलेक्टर याद है? वेलोसिटी, ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स
देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी, तुमको पता है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, तो जरूर मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को उसको कैंसिल करना पड़ेगा, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कैंसल्ड बाय द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कर लोगे बेटा क्वेश्चन? बेटा देखो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 3 mm दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुरंत आ गई तुम्हारी। देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, निकाल लोगे बेटा? जी सर। मतलब हो जाएगा क्वेश्चन, छोड़ दो? डायरेक्शन भी निकाल लेना बेटा, जब तुम करोगे तो मैग्नीट्यूड, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.1 वर्टिकली डाउनवर्ड। बस बेटा मैग्नेटिज्म में बच्चे सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं ना, मुझे मैग्नेटिज्म इजी लगता है रिलेटिवली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज्यादा टफ है, बस यहाँ वेक्टर का खेल आ जाता है, तो बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर की डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड टफ है। इसका सिलेबस भी छोटा है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट केस पे आगे बढ़ते हैं। बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल रॉड्स याद है बेटा? कितना फोर्स था? जल्दी जल्दी बेटा, ये रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन की तरह। आपको अगर कोई पॉइंट भूला है तो हम दोबारा आपसे बोलेंगे कि आप घर जाके पढ़ो, और या तो पूछ लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ आया था, कितना आया था बेटा बताओ? म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r। I1 I2 by 2 pi r। अच्छा अगर मैं तुमको ये सिंपल सिंपल ऐसे दिखाऊं, तो अगर ये I1 है और ये I2 है, तो तुम्हें ये पता है कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ लगेगा? बताओ। मान लो ये डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है r, तो ये I2 पे फोर्स का डायरेक्शन कहाँ लगेगा ये बताओ? लेफ्ट साइड। हाँ, तो बेटा तुमको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस तरफ अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिपल्शन होगा। अब एक क्वेश्चन करो, आपको एक वायर दे रखा है I1 और यहाँ पे एक लूप दे रखी है, दैट इज ABCD, ABCD, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है I2। ये लेंथ तुम्हें B दे रखी है, ये डिस्टेंस तुम्हें A दे रखा है। बेटा पहले नोट कर लो सारा ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। पैरेलल D दे रखा है, और ये वायर बहुत लॉन्ग दे रखा है, इसको इनफाइनाइट ले लेना दोनों तरफ। आपको I1 दे रखा है 20 एम्पेयर, I2 दे रखा है 16 एम्पेयर, और ये जो लेंथ है वो दे रखी है A इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और D इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एग्जाम में तो बेटा ऐसे ही आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इस लूप पे फोर्स कितना लग रहा है और कहाँ लग रहा होगा, लेफ्ट राइट कितना, निकाल लोगे? चलो बेटा मैं ऑप्शन दे देता हूँ इस बार। ऑप्शन नंबर A 1.44 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन,
एक बार टूवर्ड्स I1 और अगले वाले में इतना ही अवे फ्रॉम I1। तो AB हो गया। और CD में देख लेते हैं। CD में सब कुछ डेटा सेम रहेगा, बस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। 2.40 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन टूवर्ड्स I1 अवे I1। चलो बेटा देखो, पता है इस फॉर्मूले में बच्चे सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, उनको फोर्स पर यूनिट लेंथ याद नहीं रहता है, वो इसी को फोर्स समझते रहते हैं और आंसर सारे गलत आते रहते हैं। AB पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। बेटा AB पे देख लो, द फोर्स विल बी रिपल्सिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। CD पे देख लो, करंट इस लूप में I2 घूम के यहाँ ऐसे आ जाएगा, तो इसके और इसके में सेम डायरेक्शन है, यानी CD और I1 के बीच में अट्रैक्शन होगा। अंतर सिर्फ देखो, लेंथ भी सेम है इस वायर की, फोर्स पर यूनिट लेंथ में ये दोनों लेंथ मल्टीप्लाई होंगे। अंतर क्या है? दूरी का। बेटा फॉर्मूला देखो, समझो। ये बेटा बच्चे तो ऐसे भी रहते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता रहती है, तो वैसे मत बनना, इतना ज्यादा पढ़ाई मत करना कि हाथ में पेन ही छूट जाए। बेटा इस चैप्टर में एक नेक्स्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे, मतलब मैं एम्फेसिस तो करता हूँ पर बच्चे, बहुत ही कम बच्चे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। बेटा आपको करना क्या था बताओ, कोई बच्चा समझ पा रहा है? फोर्स का फॉर्मूला पर यूनिट लेंथ लिखवाया गया था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है बेटा, देखो ना बेटा, यहाँ पे आपको सब दिया हुआ है, बस लेंथ को पहचान लो। तो जब पहली बार तुम करते तो तुमको ए लेंथ दे रखी है, ए लेंथ कितनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर, यानी फोर्स का फॉर्मूला आ जाता ए बी के ऊपर, म्यू नॉट रहता। I1 I2 को देखते तो I1 I2 की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 20 इंटू 16, और बाई 2πr करना था, 2π, और r को एक बार तुम लेते d पहले वाले के लिए, और इससे फोर्स आता रिपल्सिव, और इस वाले में फोर्स आता अट्रैक्टिव, उसको F2 बोल दो। तो म्यू नॉट 20 इंटू 16 फिर करते 2π, और d की जगह इस बार पुट करते तुम ये वाला b प्लस डी। बस इतना सा क्वेश्चन था। देखो बेटा कुछ बच्चे किए भी हैं, ऋषि का आंसर आ चुका है, गुड बेटा। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इसमें था
कि जो मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था। गुड बेटा। देखो नेक्स्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था कि वहां पे हम लोग डाइपोल देखते थे, इलेक्ट्रिकल वाला। इसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले, डेरिवेशन, पूरा एक अच्छा खासा 4 to 5 आवर्स का हमने इनपुट दिया होगा, हर बच्चे ने दिया होगा बेटा। हम उस पूरी मेहनत को बर्बाद करके मैग्नेटिक के डाइपोल से उसे कनेक्ट नहीं करते हैं। बेटा याद करो, इसमें था प्लस क्यू माइनस क्यू, डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, पी इक्वल टू क्यू डी था एज ए वेक्टर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे तुमको ऐसा सोचना है, एक करंट कैरिंग छोटा लूप, एक करंट कैरिंग छोटा लूप इस मैग्नेटिक डाइपोल, और सारे फॉर्मूले डिट्टो लगा दो, डिट्टो डिट्टो जो तुमने यहां पढ़ा था वही यहां पढ़ लगा दो। यहाँ पे हम लोग का डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाता है बेटा, याद है तुमको? NIA, A इज एरिया वेक्टर, इसका एरिया, I इज द करंट इन द लूप, और N क्या था बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद सब कुछ तुम सिमेट्री से निकाल सकते हो, जो जो तुमने वहां याद किया था। इसमें एक पर्टिकुलर वाला केस होता है, बेटा तुम लोग इसको याद कर लोगे, इसका सिमेट्री खोज लोगे। इस पे टॉर्क क्या था बेटा? इस पे हमने टॉर्क कितना निकाला था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो टॉर्क ऑन डाइपोल कितना आता है? P क्रॉस E था बेटा। तो यहाँ कितना टॉर्क? यहाँ म्यू या M क्रॉस B, जैसा भी तुम लिखोगे वैसा आ जाएगा, और सारे फॉर्मूले सेम। तुमने एक्सिस पे यहाँ याद किया था, यहाँ पे भी। अब देखो ना बेटा, अगर तुमको समझ आ रहा है कि प्लस माइनस है, तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा अगर माइनस प्लस लोगे। तो उसी तरह एक, अगर तुमने इसके यहाँ पे निकाला इक्वेटर टाइप का, तो एक इसके लिए भी ये ऐसे एक्सिस आ जाएगा। यहाँ जो फॉर्मूला आएगा मैच करेगा डिट्टो हर सेंस में। अगर तुम सेंटर से r दूरी लेते थे, यहाँ पे भी जब तुम सेंटर से r दूरी लोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला डिट्टो मैच करेगा। बेटा मैं फॉर्मूला लिख दूंगी, तुम्हें याद रहेंगे सारे। तुम डाइपोल के लिए जो जो रिजल्ट याद करोगे, तुम उनको यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल पे लगा सकते हो। यहाँ अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलानी थी, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। बेटा इसमें एक अच्छा केस क्या होता है, अगर तुम कभी भी, जैसे मैं तुमको ऐसे बोलता हूं, तुम ना एनसीईआरटी के हिसाब से एक क्वेश्चन सॉल्व करना। एक इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कल में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो तुम उसका एंगुलर मोमेंटम और म्यू का रेशियो निकालना बेटा। निकाल लोगे? पहले बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, चलो v स्पीड मान लो, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? चार्ज पर यूनिट टाइम ना, कितना आ जाएगा? चार्ज बाय टाइम पीरियड, और v से कनेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी 2πr बाई v। यहां तक आ गया बेटा? मैं चाहता हूं कि L और म्यू का रेशियो आप निकालो। L इज टू म्यू का, L इज एंगुलर मोमेंटम और म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बेटा कितना आएगा जल्दी भाई, ये इंपॉर्टेंट केस है बेटा, जल्दी करो, कितना आ जाएगा? अब तुमको म्यू के लिए पता है हमें क्या करना बाई 2 है। हाँ बेटा, कितना आ जाएगा आंसर? Q बाई 2 है। हाँ बेटा। देखो बेटा तुम प्लीज डिराइव कर लेना, मेरी बात समझना। अगर तुम्हें करंट पता लग गया तो म्यू तुम्हारा NIA है। अब N तो 1 है, I तुमने निकाल लिया, A फॉर एरिया है तो एरिया पाई r स्क्वायर आया, I पता लग गया, एरिया तुम्हें पता है, तो म्यू पता लग गया। और एंगुलर मोमेंटम कितना पुट कर दोगे बेटा? MVR रख दोगे, पॉइंट मास है बेचारा, इस सेंटर के अबाउट में MVR पुट कर देना। और जैसे ही तुम पुट करोगे,
ये बेटा तुमने ये L बाई म्यू रेशियो बताया या म्यू बाई L रेशियो बताया, जल्दी बताओ। तो वो म्यू बाय एल इक्वल टू क्यू बाय 2m होगा। हाँ, म्यू बाई L इक्वल टू क्यू बाई 2m। बेटा ये तुम्हारा भले ही हम इस सिस्टम के लिए डिराइव कर रहे हैं, बट ये दुनिया में हर एक सिस्टम के लिए ट्रू होगा, तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको उल्टा कर देना या म्यू बाई एल लिख लेना, स्टैंडर्ड रिजल्ट किसी भी चीज पे। अब वो तुम्हें ऐसा दिया हो तो भी आंसर यही आएगा। मेरी बात समझ गए बेटा? ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे फिर से, और गैलोमीटर ये सब पकड़ते हुए थोड़ा सा मन करेगा तो साइक्लोट्रॉन, नहीं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वर्थ कवर करते हुए आ जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं लेक्चर क्लोज करूं, स्टार्ट कर देंगे बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन करते हुए इसके। ठीक है बेटा, मैं थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग चाहिए आप लोग को शेयर कर दूं? जी सर, भेज दीजिए। ठीक है बेटा, भेज देते।